गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्ड क्लास में लेसन नंबर 16 इंडियन नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी इंडिया को जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में, जैसे कि कौन सी कंट्री किस देश की है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो बच्चों आज हम 16 लेसन रीड करेंगे जो कि एक्रॉस में और डाउन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमें पढ़ना है और आंसर फिल करना है। तो बच्चों उसके जो यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर ये मैं बाद में समझाऊंगी कि ये एक्रॉस में कौन से आंसर आ रहे हैं और डाउन में कौन से। इससे पहले हम बुक में पढ़ेंगे और फिर आंसर उसमें फिल करेंगे। अच्छा, तो बच्चों जैसे कि हम 16 लेसन पढ़ रहे थे जीके में, ये कौन सा है? इंडियन नेबर्स। तो इंडियन नेबर्स के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस कंट्रीज। तो हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है जो क्रॉसवर्ड दिए हैं और नेम्स दिस कंट्री, यानी इन कंट्रीज़ के नेम भरने हैं इन क्रॉसवर्ड में। ठीक है, तो ये क्रॉसवर्ड जो दिए हैं एक्रॉस में दिए हैं और डाउन में दिए। तो जो एक्रॉस में दिए ऐसे दिए हैं, डाउन में नीचे ऐसे जो हैं वो डाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह से भरना है। तो अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन है आपका एक्रॉस में 4 नंबर का, पहले ही दिया है। तो क्या लिखा हुआ है? दीज कंट्रीज शेयर अ वेरी शॉर्ट बॉर्डर विथ इंडिया इज़ द नॉर्थ, इट इज़ कैपिटल काबुल। तो क्या लिखा हुआ है कि दिस कंट्री शेयर अ वेरी शॉर्ट बॉर्डर। तो जो वेरी शॉर्ट बॉर्डर विथ इंडिया इन द नॉर्थ, इट इज़ कैपिटल इज़ काबुल। इसकी जो बताया हुआ है कि कैपिटल क्या है? कैपिटल है काबुल। ठीक है, और कंट्री कौन सी है? कंट्री है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो ये जो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वो शेयर यहाँ पे बताया हुआ है कि शेयर करती है इंडिया से। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर। जैसे कि 7 नंबर दिया है, दिस कंट्री इज़ ग्रुप ऑफ आइसलैंड मेल इज़ इट इज़ कैपिटल। तो क्या लिखा हुआ है कि दिस कंट्री इज़ ग्रुप आइसलैंड। तो आइलैंड जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है मेल इज़ इट इज़ कैपिटल। तो क्या है? मेल क्या है? कैपिटल है। और इसकी जो कंट्री है वो कौन सी है? कंट्री है मालदीव्स। कौन सी है? मालदीव है। ठीक है, ऐसे ही 3rd नंबर यानी कि जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहले हमने 4 नंबर पढ़ा, फिर हमने 7 नंबर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं 9 नंबर का। तो 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? 9 नंबर में दिया है आ नेबर इन द ईस्ट। तो ईस्ट यानी पूरब की तरफ। ईस्ट इट यूज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। दिस पीपल ऑफ दिस कंट्री स्पीक बंगाली। तो क्या बताया हुआ है कि आ नेबर द ईस्ट, यानी ये ईस्ट में है और ये पार्ट इंडिया का बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम से ये इंडिया, पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब आज़ादी हुई उसके बाद ये अपना अलग देश हो गया। और द पीपल ऑफ दिस कंट्री स्पीक बंगाली। तो ये क्या है? यहाँ के जो पीपल्स जो लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं। और ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है बांग्लादेश के नाम से। तो बच्चों हमने ये क्वेश्चन पढ़े तीनों 4, 7, 9। तो ये क्या है? एक्रॉस में। तो हमें क्या करना है? हमें इनको फिल करना है। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक्रॉस जो लाइंस दी हुई हैं, जैसे कि ये दिया हुआ नंबर भी दिया हुआ है, तो ये 4 नंबर का ये था, तो हमने क्या भरा यहाँ? अफ़गानिस्तान। ऐसे ही फिर बाद में कौन से नंबर का दिया था? 7 नंबर का दिया था, तो 7 नंबर में हमने क्या भरा? मालदीव्स। देखो ये भरा हुआ है मालदीव्स। ठीक है, अब उसके बाद हमने कौन सा 9 नंबर का पढ़ा था कि कौन सा बॉर्डर जो है पहले जो कि देश आज़ाद हुआ था तब ये अलग हुए, तब उसको किस नाम से हम जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो लोग हैं क्या बोलते हैं? बंगाली में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। इसकी कंट्री क्या है? बांग्लादेश है। तो जैसे ये हम यहाँ पे कंट्री के नेम लिख रहे हैं ना, तो ये इसकी कंट्री क्या है? बांग्लादेश है। अब हम क्या पढ़ेंगे?
अब हम डाउन में पढ़ेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस कंट्री हैज़ मोर पीपल देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड बीजिंग इज़ द इट इज़ कैपिटल। तो इसमें क्या लिखा है, दिस कंट्री हैज़ मोर पीपल, इस कंट्री में क्या बहुत ज़्यादा लोग, बहुत पीपल यानी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। एनी अदर कंट्री यानी और जो कंट्री है उन कंट्री से भी ज़्यादा लोग, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इस कंट्री में। तो ये इन द वर्ल्ड बीजिंग, बीजिंग क्या है, बीजिंग है कैपिटल, और कंट्री क्या है, कंट्री है इसकी चाइना। कौन सी है, चाइना है। तो हमें यहाँ देखना है कि नंबर 1 लिखा है, फिर हमें क्रॉस वर्ड में जाके वहाँ पे हम लिखेंगे चाइना, ठीक है। और हमें कॉपी भी बनानी है, हमें कॉपी में भी लिखना है, तो हम नोट्स बुक्स में तो यहाँ बुक में तो भरना ही है और हम कॉपी में भी लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है दिस कंट्री वॉज अर्लियर कॉल्ड बर्मा। तो जो कंट्री इसमें जो लिखा है दिस कंट्री वॉज, यानी पहली क्या कह के बुलाया जाता था इस कंट्री को बुलाया जाता था बर्मा। लेकिन अब इस कंट्री को किस नाम से जाना जाता है, इस कंट्री को अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है जो लाइक इंडिया दिस कंट्री टू हैज़ अ पंजाब एंड अ हैदराबाद। तो इसमें क्या लिखा है कि कौन सी कंट्री है जो पंजाब एंड हैदराबाद जैसी है। तो जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइक इंडिया कंट्री हैज़ पंजाब है, तो ये क्या है, इंडिया की तरह ही पंजाब एंड हैदराबाद है। तो ये कौन सी कंट्री है हमें वो बताना है। तो ये कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। कौन सी है, पाकिस्तान है, जो कि वहाँ पर पंजाब एंड हैदराबाद की तरह ही। तो बच्चों हमने अभी कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया है। जैसे पंजाब एंड हैदराबाद तक ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसकी कंट्री मैंने क्या बताई थी, पाकिस्तान है, और इसमें भी पंजाब और हैदराबाद की तरह ही। तो बच्चों ये जैसे कि ये पढ़ा था, पंजाब एंड हैदराबाद भी पाकिस्तान में है, इंडिया की तरह, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं 5th वाला, अर्लियर नॉन एज सिलोन दिस कंट्री इज़ आ स्मॉल आइलैंड कंट्री। तो इसमें क्या लिखा है कि, तो बच्चों जैसे कि इसमें ये लिखा था अर्लियर नॉन इज द सिलोन दिस कंट्री, तो इसे पहले क्या, इसे सिलोन के नाम से जानते थे इस कंट्री को। लेकिन ये जैसे कि इसमें लिखा है कि स्मॉल आइलैंड कंट्री, तो ये आइलैंड कंट्री है एक छोटी सी, और इसे अब हम किस नाम से जानते हैं, अब इसे हम जानते हैं श्रीलंका के नाम से, और पहले से सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अवर नेबर इन द नॉर्थ। क्या लिखा है, अवर नेबर इन द नॉर्थ मैनी हिंदूज एंड बुद्धिस्ट लिव हियर। तो यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं इसके बारे में बताया कि जो अवर नेबर, जो हमारा जो पड़ोसी देश है, मैनी हिंदूज़ और बुद्धिस्ट यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये कौन सी कंट्री है, तो ये बताना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेपाल। कौन सी है, नेपाल है, और ये नेपाल में हिंदू और बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 8 नंबर का। जैसे लिखा है 8 नंबर में, थिम्पू इज़ द कैपिटल ऑफ दिस टाइनी माउंटेन्स कंट्री इन द नॉर्थ। क्या लिखा हुआ है, थिम्पू इज़ द कैपिटल ऑफ दिस टाइनी माउंटेन्स कंट्री इन द नॉर्थ। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि थिम्पू इज़ द कैपिटल, है ना। तो ये कंट्री कहाँ पर है, ये कंट्री जो नॉर्थ में है, और इसकी कैपिटल क्या है, थिम्पू है, और ये माउंटेनस कंट्री है। और इसकी जो, जैसे कि इसमें ये बताया गया माउंटेनस कंट्री, तो ये इस कंट्री का नेम क्या है, इस कंट्री का नाम क्या है, भूटान है, ठीक है। तो ये जो पढ़ा हमने कि थिम्पू इज़ द कैपिटल, तो ये बताया कि नॉर्थ में है, और कैपिटल इसकी क्या है, थिम्पू है, और इस कंट्री का नेम है भूटान। तो हमने बच्चों ये पूरा चैप्टर रीड किया, और इसको हमें क्या करना है, हमें ये जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो दिया हुआ है
ऊपर क्रॉस वर्ड, उसमें हमें आंसर जैसे बताए हुए वो ढूंढ कर पूरे लिखने हैं। तो अभी मैं ये आंसर आपको बोर्ड पे करवा दूंगी, तो बोर्ड पर से देख के जैसे नंबर दिए हैं उसी तरह आपको इसमें नंबर से आपको वो आंसर फिल करने हैं और बुक में कंप्लीट करनी है। तो जो कि अभी हमने चैप्टर रीड किया था इंडियन नेवर्स, तो इसकी जो आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक्रोस में जो 3 क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर हैं। 4th का था अफगानिस्तान, 7 का था मालदीव और 8 का है बांग्लादेश। तो ये हमने एक्रोस वाले आंसर कंप्लीट किए हैं। और डाउन में है, तो डाउन में कौन से आंसर आएंगे, जैसे कि नंबर दिए हुए हैं उसी हिसाब से नंबर से जो लिखे हुए हैं कि फर्स्ट में कौन सा है, चाइना है, सेकंड में म्यांमार है और थर्ड में है पाकिस्तान और 5th में है श्रीलंका और 6 में है नेपाल, 8 में है भूटान। तो ये हमने एक्रॉस वाले और ये हमने डाउन वाले कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से आप लिखेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलो बाय बच्चों।